हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मैथ्स की वर्कशीट का पार्ट 2। इससे पहले मैंने ऑलरेडी चैनल पे पार्ट 1 शेयर किया हुआ है। जिसने नहीं देखा है वो प्लीज़ दे सकता है, सो दैट आपको उसके बाद के टॉपिक्स जो हैं इस वीडियो में कवर कर सके। तो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहेगा और वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करेगा। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है क्वेश्चन है, राइट द एडिशन फैक्ट। यहाँ पर बच्चों को मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक करवाया जाता है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं कि राइट द एडिशन फैक्ट। आप इसका एडिशन फैक्ट किस तरह से लिख सकते हो। बच्चों को स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है। ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि आप बच्चों को डिफरेंट तरह के क्वेश्चन किस तरह से डाल के दे सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर है 2 × 9 = 2। हमें इसका एडिशन फैक्ट लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास 9 नंबर है, वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो 9 + 9 = 18 और 2 9 ज़ा 18। हमें इस तरह से इसका एडिशन फैक्ट लिखना है। नेक्स्ट आ जाता है राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। अब इसका हमें मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना है। जैसे यहाँ पर कितने टाइम्स है, 7, 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स 7 है तो हम 6 लिखेंगे। मल्टीप्लाई विच नंबर इज दिस, 7, 6 7 ज़ा 42। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 42। 7 टाइम हम 7 को 6 टाइम हम प्लस करेंगे तो 42 आएगा। उसी तरह 6 × 7 = 42। उसके बाद ये अलग मेथड है बच्चों को इस तरह से मल्टीप्लिकेशन कराने का, जो है 3 9 ज़ा 27, 6 8 ज़ा 48। ये सब मेथड जो हैं बच्चे को स्टेप बाय स्टेप कराए जाते हैं। सबसे पहले एडिशन फैक्ट बताया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन फैक्ट बताया जाता है, देन इस तरह से मल्टीप्लाई के सम्स दिए जाते हैं उनको करने के लिए 1 डिजिट के। या हम पहले डॉजिंग सिखाते हैं, डॉजिंग के बाद हम उनको मल्टीप्लाई के इस तरह के सम देते हैं। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन हम बच्चों को दे सकते हैं, कंपेयर द फॉलोइंग, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। हमें इसमें से बच्चे को कंपेयर करना है कि कौन सा नंबर जो है ग्रेटर है, उसकी तरफ हमें साइन करना है। 6 + 2 क्या हो गए, 8 हो गए यहाँ हमारे पास, एंड 6 6 ज़ा 36। ये हमने डिफरेंट पैटर्न से डाले, यहाँ पर प्लस और यहाँ पर मल्टीप्लाई, सो दैट बच्चे इसका आंसर निकाल के इनको जज करेगा। तो विच नंबर इज़ ग्रेटर, दिस वन। यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है 7 0 ज़ा 0, क्योंकि 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या आता है, 0 ही आता है। देन उसके बाद हमारे पास आता है 7 - 7 = 0। यहाँ पर बोथ साइड 0 आया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इक्वल टू। 5 7 ज़ा 35 होता है, एंड 5 + 6 क्या होता है, 30। विच वन इज़ ग्रेटर, 35। देन साइन हमारा यहाँ इस साइड आ जाएगा। तो उसके बाद इस तरह के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हम बच्चों को दे सकते हैं जो 1 1 मार्क्स के होते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन, ये भी पेपर में आ सकते हैं इस तरह के, तो दैट बच्चा इसमें भी स्कोर कर सके। 100 + 200 = 300। द आंसर ऑफ सब्ट्रैक्शन इज कॉल्ड, सब्ट्रैक्शन के आंसर को क्या कहा जाता है, डिफरेंस। 600 - 1 = 599। 48 + 0 = 48। When we subtract a number from itself, अगर हम किसी नंबर को उसी से माइनस करते हैं तो उसका आंसर क्या आएगा, वी गेट 0। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इस तरह से हम मल्टीप्लिकेशन के स्टेटमेंट बच्चों को दे सकते हैं। हाउ मेनी लेग्स विल हैव, हाउ मेनी लेग्स विल 6 स्पाइडर हैव। 6 स्पाइडर्स की कितनी लेग्स होती हैं। पहले तो हमें बच्चे को बताना है 1 स्पाइडर की कितनी लेग होती है। 1 स्पाइडर हैव = कितनी लेग्स, 8 लेग्स। तो 6 स्पाइडर = 6 × 8 = 48 लेग्स हो गई यहाँ पर। अब नेक्स्ट आ जाता है रेक्टेंगल हैज़ 4 साइड्स। 4 साइड्स रेक्टेंगल की होती हैं। हाउ मेनी साइड्स आर इन 3 रेक्टेंगल। 1 रेक्टेंगल की कितनी साइड्स हो गई, 4 साइड्स। देन 3 रेक्टेंगल की, 3 रेक्टेंगल्स = 4 × 3 = 12 साइड्स। इस तरह के शॉर्ट हम बच्चों को मल्टीप्लिकेशन के सम दे सकते हैं। हाउ मेनी डेज आर देयर इन 2 वीक्स। 1 वीक, पहले तो हम यहाँ लिखेंगे 1 वीक = 7 डेज। देन हमें कितना फाइंड करना है, 2 वीक्स। 2 वीक्स = 2 × 7 = 14 डेज। 14 डेज हम यहाँ लिख सकते हैं। इस तरह से शॉर्ट हम स्टेटमेंट बच्चों को पहले स्टार्टिंग में देते हैं तो दैट बच्चे इजीली उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद आ जाता है हमारे पास, देयर आर 567 पैसेंजर्स इन अ शिप ए
and 174 पैसेंजर इन शिप बी. हाउ मेनी पैसेंजर आर देयर इन ऑल. इस शिप ए में इतने पैसेंजर है, शिप बी में इतने पैसेंजर है, तो हमें टोटल पैसेंजर इसमें निकालने हैं. तो हम इसमें क्या लिखेंगे, पैसेंजर्स इन अ शिप ए इक्वल टू 567, पैसेंजर्स in a ship B equal to 174 passengers. Now total passenger, therefore total passengers equal to, हमें क्या करना है यहाँ पर 567 प्लस 174. हम इसको इस तरह से यहाँ पर सम डाल सकते हैं 11, 14 एंड 7. टोटल पैसेंजर्स हमारे पास कितने हो गए, 741 हो गए. तो इस तरह से बच्चों को हम क्वेश्चन दे सकते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, देयर आर 523 पॉपकॉर्न इन ए पैकेट. इन ए पैकेट, एक पैकेट में कितने पॉपकॉर्न्स हैं. पॉपकॉर्न्स इन अ पैकेट, पॉपकॉर्न्स इन अ पैकेट कितने हैं, 523. सीमा 8, 214 ऑफ देम. उसमें से सीमा ने कितने खा लिए, 214. तो यहाँ लिखेंगे हम सीधे सीधे सीमा 8. बच्चों को स्टेटमेंट बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो हम इस तरह से इजीली भी यहाँ से ही फाइंड करके लिख सकते हैं. तो सीमा 8, 214. हाउ मेनी पॉपकॉर्न्स आर लेफ्ट. तो देयरफॉर पॉपकॉर्न्स आर लेफ्ट यहाँ इन द पैकेट. सीधे सीधे आप बच्चों को ऊपर से भी बोल सकते हो. तो हम इसमें क्या करेंगे, H और 523, 204. इसमें से बच्चे को सब्ट्रैक्ट करके बाकी लेफ्ट के निकल जाएंगे. यहाँ 13 है, 9, 1 में से 1 गए 0, 5 में से 2 गए 3, 309 पॉपकॉर्न्स लेफ्ट. ये आ गया. उसके बाद हमारे पास एक और इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है मल्टीप्लिकेशन से ही रिलेटेड. 8 टाइम 5 इक्वल टू 8 टाइम्स, मतलब मल्टीप्लाई करना है. 8 5 ज़ा 40. मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन. द आंसर ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट. 7 इंटू 0, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 ज़ा 0. 10 टाइम 10 इक्वल टू 100. द प्रोडक्ट ऑफ 0 एंड एनी नंबर इज ऑलवेज 0. तो इस तरह से हम बच्चों को ये एक्सरसाइज दे सकते हैं सो दैट उनको पेपर में हेल्पफुल हो जाए. तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, यूज़फुल लगी है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेगा. थैंक यू. थैंक्स फॉर वॉचिंग.